प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन का ये कोई नॉर्मल दोस्ती नहीं है। सलार का कहानी केजीएफ की तरह गैंगस्टर्स की कहानी नहीं है, बल्कि एक एम्पायर का पॉलिटिकल वॉर है जिसको दो दोस्त के इमोशंस पर बांध दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंग एक बार हम केजीएफ के थॉट्स को माइंड से हटा दें तो ये सलार की दुनिया खानसार से हम उतना ही कनेक्ट करेंगे जितना हमने केजीएफ के दुनिया से कनेक्शन बना पाया था। वहां रॉकी भाई ने एक मसीहा की तरह आके कोलार गोल्ड फील्ड के वासियों को एक नया जीवन दान दिया था और उसी केजीएफ पर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। पर इस सलार मूवी में प्रभास एज देवा सिर्फ अपने दोस्त को किए हुए वादे की वजह से खानसार नाम की इस साम्राज्य को वैसे ये दरिंदे से बचाना चाहता है, जिसमें ये सेकंड ट्रेलर देखकर फील हो जाता है कि हमारे रॉकी भाई की तरह ये देवा वन मैन आर्मी है। वैसे सलार मूवी कब आ रहा है पता है ना तुम्हें? 22 दिसंबर। और इसका सेकंड ट्रेलर कब आ रहा है? 18 दिसंबर। सिर्फ 4 दिन पहले मूवी का ट्रेलर रिलीज करके ये किस तरीके की प्रमोशनल स्ट्रेटजी पे चल रहे भाई। हाँ, माना कि SRK की जवान ने 8 दिन पहले ट्रेलर ड्रॉप किया था, एनिमल मूवी ने 7 दिन पहले किया था, पर इन्होंने तो हद ही पार कर दिया, 4 दिन पहले ट्रेलर। भाई मजाक चल रहा है यहाँ पर। भाई अब की बार तो सुनने को मिला है कि किसी मूवी का ट्रेलर रिलीज डेट के पहले दिन रात में रिलीज हो रहा है। खैर, इस बार सलार का ट्रेलर पहले वाले से काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। शुरुआत से इस पे कंप्लेन रहा है कि इसका टोन, लुक एंड फील, सेट पीसेस, कैरेक्टर्स, BGM सब कुछ KGF जैसा दिख रहा है। पर ये ट्रेलर हम सबको गलत साबित कर देता है गुरु। भाई समझो बात को, ये A सर्टिफाइड मूवी है। चूतिया पकड़ने के लिए ये लोग ट्रेलर नहीं रिलीज कर रहे हैं, बल्कि मूवी का हाइप अगले 4 दिनों तक बैलेंस रखने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग सलार के बिना और किसी के बारे में बात ना करें। खैर, मेरी एक्साइटमेंट को देखकर तुम कंफ्यूज होकर डिसबैलेंस मत हो जाना। ट्रेलर के डिटेल डिस्कशन पे जाने से पहले मैंने इसके स्टोरी को बहुत हद तक क्रैक कर लिया है, बताता हूँ। एक्साइटेड हो ना सलार के लिए? वीडियो को एंड तक देखो, मजा आ जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले ट्रेलर वाले वीडियो पे कहा था कि सलार का कहानी बहुत सालों पुरानी है, जब मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी खतरनाक एक डकैत की दल खानसार नाम की इस जंगल पे अचानक से आके रूल करने लग जाता है और युग युग जाते जाते उन्होंने उसी जंगल पर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसको इस टाइम में रूल कर रहे हैं राजा मनरहार, प्लेड बाय जगपति बाबू। और उनका इच्छा है कि वो जाने से पहले अपने बेटे वरदार राजा को, जिसको प्ले कर रहे हैं हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन, उनको वो अपना साम्राज्य सौंप कर जाना चाहते हैं। पर KGF की तरह इस साम्राज्य में भी कई सारे वैश्य दरिंदे इस खानसार को रूल करना चाहते हैं, एग्जैक्ट KGF की तरह, मतलब इंडिया में गेम ऑफ थ्रोन्स का पैटर्न। खैर, कहानी पे वापस आए तो साम्राज्य के बाकी सारे मेंबर्स वरदार राजा को लेकर षड्यंत्र रचना चालू कर दिए थे और इसी को डिफेंड करने के लिए वरदार अपने करीबी दोस्त मैकेनिक देवा, प्लेड बाय प्रभास का सहायता लेते हैं। जहां हमें पिछले वाले ट्रेलर में क्लियर हो गया था कि प्रभास अपने बचपन में पृथ्वीराज को वादा किया था कि वो अपने दोस्त के लिए शिकार भी कर सकता है और शिकार भी बन सकता है। मतलब समझ लो, हमें मूवी का मेन मोटिवेशन यही पर क्लियर हो जाता है। कुछ टाइम पहले इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने पिंक विला को एक इंटरव्यू देने के दौरान कहा था कि मैं अपने मूवीज के इमोशंस के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूं। अगर मूवी का मेन इमोशन काम कर जाए तो मूवी ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। और जैसा कि हम सब ने देखा कि KGF मूवी में माँ और बेटे की इमोशंस ओवरऑल 2 मूवी में स्टैंड आउट कर रहा था, और एग्जैक्ट इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सलार मूवी के 2 पार्ट 2 दोस्त के इमोशन पर स्टैंड आउट करने वाला है, जहां वो बाद में एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इस शॉट को ध्यान से देखो। उसका नाम याद है काका? समझ में आया? अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। बचपन में प्रभास पृथ्वीराज को वादा करेगा कि मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगा, हमेशा ध्यान रखूंगा, और पृथ्वीराज भी किसी मजबूरी की वजह से खुद को वचन दे देता है कि वो प्रभास एज देवा को खत्म करेगा। और ये कहानी ओवरऑल मूवी के अंदर प्रेजेंट और पास्ट में शिफ्ट होता रहेगा, जैसा कि हमने KGF में देखा था। तुम मेरी इस थ्योरी से एग्री नहीं भी कर सकते हो, पर मेरा काम है, मैंने बता दिया। भाई जो भी कहो, कहानी बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। खैर, प्रशांत नील को बचपन वाले कहानी से इतना भी इंस्पायर्ड नहीं होना चाहिए कि भाई उनका कैरेक्टर गुस्से के मारे बिजली के तार पे हाथ दे। भाई प्रशांत नील का क्या ही कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ सलार का वर्ल्ड बिल्डिंग देख रहे हो। भाई KGF से 3 डबल पैसा फूका गया है, 400 करोड़। वैसे क्वालिटी देखकर समझ में भी आता है कि प्रीमियम है माल। फिर उसके बाद क्या तुमने एक्शन के अंदर ब्रूटालिटी नोटिस किया? भाई लोगों को खुलेआम मारा जा रहा है, लोग खून से भीगे हुए सो रहे हैं, प्रभास का शरीर खून से लथपथ हो रखा है। एक A रेटेड मूवी होने के दौरान ज्यादा कुछ वल्गर डायलॉग्स तो नहीं डाला गया है, पर प्रभास का गुस्सा
साफ साफ नजर आता है। ये साला 2 मिनट 53 सेकंड का ट्रेलर हो सकता है, पर इसमें ब्रुटैलिटी छुपाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, इस मूवी में बहुत कुछ है, प्रशांत नील हमसे छुपा रहे हैं। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस पे आए तो प्रभास ने तो दिल जीत लिया यार। क्या प्रेजेंस है बंदे का। शुरुआत का वो डायलॉग नोटिस किया, मैकेनिक को स्पैनर दो, रेंच दो तो वो कैसे इस्तेमाल करना है वो जानता है, पर उसके बदले में गन दो तो वो क्या कर सकता है, और वो अपने मैकेनिकल स्किल से गन को कैसे चलाते हैं ये देखकर मुझे भाई गूज बम्प आ गया। भाई आसपास के ट्रक्स को देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल मैकेनिक नहीं है, कंपनी का एहसान है इस पर। भाई एक हाथ से माचिस की तिल्ली जलाने से लेकर 2 हाथ से तलवार चलाना, मुझे पर्सनली प्रभास के ये लार्जर लाइफ टाइप एटीट्यूड बहुत ज्यादा कूल लगता है। भाई तुम प्रभास को जितना ही क्रिटिसाइज करो, बंदे का चलना फिरना, पर्सनालिटी किसी नॉर्मल हीरोज की तरह नहीं है। बंदा मूवी में खुद को वन मैन आर्मी वाला बोझ फील करवा के जाता है। इस शॉट में प्रभास का एटीट्यूड नोटिस करो भाई, लगता है कि सामने कोई आएगा तो उसे खा जाएगा। प्रशांत नील भाई साहब आफ्टर बाहुबली अपने प्रभास का इस्तेमाल कैसे करना है वो दिखा दिया। फिर भाई श्रुति हसन को आप लोग इतना कम क्यों दिखा रहे हो? खैर क्या ही बताना है, दिखाया तो वही काफी है। ट्रेलर का बीजीएम केजीएफ जैसा तो नहीं है, पर चल जाएगा जितना है ठीक है। एक हीरो को हद से ज्यादा भयानक दिखाना प्रशांत नील का पुरानी आदत है, ये तो हम सब जानते हैं। भाई बंदा अकेला आ रहा है, उसके लिए ओवरऑल खानसार में हाई अलर्ट जारी करने की क्या जरूरत है? खैर इनका सिनेमैटिक स्टाइल, इनका चॉइस, हमें क्या, हमें तो वही पसंद आता है ना। सलार पार्ट 1 सीज फायर का ये ट्रेलर एनिमल मूवी के ट्रेलर के लेवल का तो नहीं था, पर जितना था बवाल था। भाई अगले 4 दिन तुम देखना, सिर्फ और सिर्फ सलार के बारे में बात होने वाली है। वैसे डोंट अंडर एस्टिमेट डंकी, शाहरुख खान, 21 तारीख से उनके बारे में बात होगा। और ट्रेलर के नेगेटिव्स के बारे में बात किया जाए तो मजाक कर रहा था, क्या ही नेगेटिव हो सकता है इसमें। लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।